हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं आईआरएफसी शेयर की। आईआरएफसी ने पूरी तरह से कंफ्यूज कर रखा है शेयर होल्डर्स को कि आईआरएफसी आखिर करने वाला क्या है, क्योंकि आईआरएफसी को आप देखेंगे तो एक रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन आज जो खबर निकल के आ रही है वो दो बड़ी खबर है। उन दोनों खबरों के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि आगे आईआरएफसी का फ्यूचर कैसा रह सकता है, क्या इसके अंदर में तेजी रहेगी या फिर यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। सो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के दिन अगर हम आईआरएफसी शेयर को देखते हैं तो इसके अंदर में कोई बड़ी गिरावट नहीं है। 0.33% की मामूली सी गिरावट हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 दिन में इस शेयर को देखेंगे तो ये 5 दिन से लगभग एक ही रेंज में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 5 दिन में 5.38% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप चार्ट को देखेंगे तो ये एक ही रेंज में आपको नजर आएगा। यहीं से अगर हम एक महीने में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महीने में लगभग 0.33% की गिरावट में है और ये आप रेंज देखिए, इसी रेंज के अंदर में ये काम कर रहा है, यानी कि यही इसका दायरा बन चुका है। इसी दायरे में ये लगातार काम कर रहा है। लेकिन इसी शेयर को अगर हम एक साल में देखें तो बहुत ही जबरदस्त इसने रिटर्न दिया हुआ है। रिटर्न 258.45% का है, जिसे हम बहुत अच्छा कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि आगे इस शेयर में क्या हो सकती है। लेकिन इस स्टॉक में अच्छी बात अगर आप देखेंगे तो 5 डे से लेकर 200 डेज तक मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। यहीं से हम प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो प्राइस परफॉर्मेंस आपको एक महीने के अंदर में थोड़ा गड़बड़ देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी आपको सब कुछ ठीक देखने को मिल रहा है। साथ ही वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो वॉल्यूम आज के दिन बहुत कम हुआ है, यानी कि आप लास्ट ट्रेडिंग डे में फ्राइडे के दिन अगर आप देखेंगे तो 9 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम जनरेट हुआ था। लेकिन उसके हिसाब से आज का वॉल्यूम कम है। इसके अंदर में अच्छी खासी वॉल्यूम जनरेट होती है। एक सप्ताह के अंदर में लगभग 6 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हो जाता है और एक महीने में भी लगभग 6% का ही वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। यहीं से हम मनी कंट्रोल का कम्युनिटी सेंटीमेंट अगर देखते हैं तो 93% लोग इसमें बाइंग का इंडिकेशन दे रहे हैं, 4% सेल का और 3% होल्ड की सलाह दे रहे हैं। सो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सीधे उस खबर की बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले स्टॉक साई आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ऐसी खबर आप तक स्टॉक साई पहुंचाते रहता है। सो पहली खबर आपके सामने में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लखनऊ डिवीजन के अंदर में एक ऐसा यार्ड तैयार किया जा रहा है जिसमें 100 पेयर ट्रेन को रखा जा सकता है और ये यार्ड बनारसी के अंदर में किया जा रहा है। अब इस आर्टिकल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो यार्ड होगा उसको वाराणसी जंक्शन हैंडल करेगा। यहीं से आगे बढ़ते हैं और दूसरे खबर की बात कर लेते हैं। दूसरी खबर कौन सी है? बड़ी खबर है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट का पूरा नजर अभी के टाइम में रेलवे और ग्रीन एनर्जी के ऊपर में है, तो वैसे ही प्रोजेक्ट इस सामने में आ रहे हैं। सो चलते हैं दूसरे खबर की बात कर लेते हैं। दूसरी खबर कौन सी निकल के आ रही है? सो फ्रेंड्स, दूसरी खबर आपके सामने में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हाल में ही 14 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी जिसमें पुणे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेके इसमें चर्चा की गई थी। लेकिन पुणे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इस खबर में अगर आप देखेंगे तो कुछ ट्रेनें हैं जिसके अंदर में इसके बोगी को बढ़ाने की बात की जा रही है। इसे आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। वीडियो बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसमें पर्टिकुलर कुछ ट्रेन के नंबर्स भी दिए गए हैं जिसके अंदर में बोगी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये भी एक खबर निकल के आ रही है जो रेलवे की तरफ से है, जिसका फायदा आईआरएफसी को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।